आज की कहानी है पुश्तैनी मकान। एक छोटी सी पहाड़ी गांव में एक पुराना पुश्तैनी मकान था जो सालों से वीरान पड़ा था। उस मकान की एकमात्र जीवित वारिस थी बूढ़ी माँ, जिनका नाम पार्वती देवी था। पार्वती देवी का परिवार पहले इस मकान में खुशी खुशी रहता था, पर समय के साथ बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई और नौकरी के कारण शहर चले गए। धीरे धीरे मकान सूना हो गया और पार्वती देवी अकेली रह गई। गांव के लोग पार्वती देवी को बहुत सम्मान देते थे। वह एक सीधी सादी, परिश्रमी और स्नेही महिलाएं थी, जिन्होंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके बच्चे अब शहर में बस चुके थे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। वे कभी कभार ही गांव आते थे, और जब भी आते थे तो पार्वती देवी के चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई देती थी। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि पार्वती देवी का मकान बिकने वाला है। लोग हैरान थे कि आखिर पार्वती देवी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। मकान का सौदा तय हुआ और एक शहर का व्यापारी वहां रहने आया। उसने मकान को नया रूप देने के लिए कई बदलाव किए। पुरानी यादों की जगह नए साजो सज्जा ने ले ली, लेकिन इन सब के बीच पार्वती देवी का दिल टूट गया। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया, पर उनके बच्चे उनके फैसले से नाखुश थे। एक दिन शहर में बसे पार्वती देवी के बेटे और बेटियां गांव लौटे। उन्होंने देखा कि उनकी मां का प्यार घर अब उनके हाथ से निकल चुका है। वे बहुत नाराज थे। उन्होंने पार्वती देवी से सवाल किया, माँ, आपने ये क्या कर दिया? ये तो हमारा पुश्तैनी मकान था। इसमें हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। आपने इसे कैसे बेच दिया? पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जब तुम सब इस घर में थे तब यह घर जीवित था। तुम्हारे हंसने खेलने और बातों से ये घर गूंजता था। पर अब यह घर सिर्फ चार दीवारें बनकर रह गया है। तुम सब ने अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए गांव छोड़ दिया और इस घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। मैंने इसे बेचना इसलिए तय किया ताकि यहाँ कोई नया जीवन आ सके। बच्चों के दिल में माँ की बात चुभ गई। वे समझ गए थे कि उनकी माँ कितनी अकेली हो गई थी। उन्होंने अपने स्वार्थ और अपनी जिंदगी के चक्कर में माँ को अकेला छोड़ दिया था। उनके दिल में पश्चाताप की आग जलने लगी। बच्चों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे माँ के साथ ही रहेंगे और अपने पुश्तैनी मकान को वापस पाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने व्यापारी से बात की और किसी तरह मकान को वापस खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने उस मकान को पुरानी यादों के साथ उसे सजीव करने की कोशिश की। उन्होंने माँ के साथ समय बिताना शुरू किया, उनके साथ हंसी मजाक किया और पुराने दिनों की यादों को ताज़ा किया। धीरे धीरे पार्वती देवी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके बच्चे उनके साथ हैं और अब वे अकेली नहीं है। मकान एक बार फिर जीवित हो गया। बच्चों ने यह भी सीखा कि भौतिक संपत्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते और प्यार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक संपत्ति से ज़्यादा हमारे जीवन में रिश्ते और प्यार ज़्यादा मायने रखते हैं। इसलिए कभी भी पैसों के पीछे भेज, क्योंकि पैसे तो इंसान कभी भी कमा सकता है, पर रिश्ते एक बार चले गए तो फिर वापस नहीं आते। इसीलिए अपने बुजुर्गों को महत्व दे और अपनी पुश्तैनी चीज़ों को समेट कर रखे। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।